नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। हे संत कबीर के प्यारे भक्तगण, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सतगुरु की रहमत सुबह 3 बजे कैसे बरसती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक बार कबीर साहिब जी से एक लड़के ने प्रश्न पूछा कि आपको पूरी दुनिया में सबसे अच्छा जीव कौन सा जीव लगता है। तो कबीर साहब ने हंसते हुए कहा, बेटा मुझे तो अपनी पूरी संगत ही अच्छी लगती है। फिर उस लड़के ने दोबारा प्रश्न पूछा, कबीर साहब जी फिर आप बताओ कि आपको सबसे प्यारा जीव कौन सा लगता है। फिर कबीर साहब जी ने बड़े प्यार से कहा, जो जीव लगातार 2.5 घंटे भजन सिमरन करता है उसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। फिर उस लड़के ने दोबारा प्रश्न पूछा कि आपको इससे भी ज्यादा कौन सा जीव पसंद है। तब कबीर साहब ने हंसते हुए कहा कि जिस जीव की जिंदगी में दुख और मुसीबतें होती हैं पर फिर भी वह 2.5 घंटे लगातार भजन सिमरन करता है, वह जीव मुझे अत्यधिक पसंद है। फिर कबीर साहब ने उस लड़के से पूछा, बेटा तुम कितने देर भजन सिमरन करते हो। तो वह लड़का शर्माते हुए बोला, कबीर साहब जी 1 घंटा। तो कबीर साहब जी बोले, बेटा बस 10 मिनट रोज बढ़ाते जाओ तो एक दिन समय पूरा 2.5 घंटे हो जाएगा। कबीर साहब ने कहा, सबसे पहले हमें अपने सारे कर्मों को छोड़कर अपने सतगुरु के दिए नाम का सिमरन करना चाहिए। हम है कि सारे काम पहले करते हैं पर भजन सिमरन करना ही छोड़ देते हैं। हे कबीर साहब के प्यारे भक्तगण, कबीर साहब जी के अनुसार सिमरन को 2.5 घंटे पूरा समय दे। मन लगे या ना लगे फर्ज समझकर बैठे हुए ड्यूटी करते रहे। एक बार किसी लड़के ने सदगुरु कबीर साहब जी से एक प्रश्न पूछा कि गुरुजी, गद्दी संभालने से पहले आपने कौन से सत्संगत में सेवा की। कबीर साहब जी लड़के की बातों को सुनकर हल्की सी हंसी से हंसते हुए बोले, फिर बड़े प्यार से बोले, बेटा एक बार मैं स्पेन से ब्यास आया था, साथ में मेरी पत्नी शबनम कौर भी थी। मेरी नौकरी वहां स्पेन में थी। एक दिन बड़े महाराज जी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। थोड़ी ही देर इधर उधर की बातें की, थोड़ा हालचाल पूछा और फिर बोले, बेटा गुरविंदर सिंह, तुम केवल सत्संग ही सुनते हो या डेरे में कोई सेवा भी करते हो। फिर कबीर साहब जी बोले, महाराज जी मैं तो केवल सत्संग ही सुनता हूँ, कोई भी सेवा नहीं करता हूँ। बड़े महाराज जी ने मेरी पत्नी शबनम कौर जी के बारे में कि वह भी केवल सत्संग सुनती है। तो साहब जी ने हाँ मैं सिर हिला दिया। आगे महाराज जी ने कबीर साहब जी से कहा कि बेटा थोड़ी बहुत कोई सेवा भी किया करो और सेवा करने की कोशिश भी किया करो। तो कबीर साहब जी ने बड़े महाराज जी से बोले, ठीक है सदगुरु, जो आपका हुक्म। फिर सदगुरु साहब जी बोले, मैं कुछ दिनों के लिए बाद में स्पेन चला गया। स्पेन के सत्संग घर में जाकर मैंने सेक्रेटरी साहिब को कहा कि सेक्रेटरी साहब मुझे भी कोई सेवा दे दो। सेक्रेटरी साहब बोले कि पूरा सत्संग घर ही आपके मामा जी का है, जहां आपका मन चाहे आप सेवा कर लिया करो। कबीर साहब ने सेक्रेटरी साहब को बहुत बार कहा कि सेक्रेटरी साहब आप मेरे को
सेवा दे दो। लेकिन सेक्रेटरी साहब ने कबीर साहब जी को कोई सेवा नहीं दी और बोले, आप जो मर्जी सेवा कर लो, मैं आपको कुछ नहीं कहता। फिर कबीर साहब जी बोले, जब हमारे पास सेवा नहीं था तब हमने वहां पर एक कमेटी मेंबर से पूछकर टॉयलेट की सेवा करनी शुरू कर दी। कुछ समय हमने बर्तन मांजने की भी सेवा की। बाद में बड़े महाराज जी ने अपने जाने से पहले मुझे यहाँ पर बुला लिया और मुझे यह सेवा सौंप दी। वह अपने फूलों को मेरे हवाले करके चले गए। मैं माली बनकर उन फूलों को संभाल कर रखने लगा। फिर सदगुरु साहब जी ने अंत में कहा कि मेरी नजरों में सारी सेवाएं ऊपर से ऊपर हैं। कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। सदगुरु की दया से जो भी सेवा मिल जाए उसे बड़े प्रेम और प्यार से मन लगाकर करनी चाहिए। उस लड़के ने कबीर साहब जी से दूसरा प्रश्न किया, सदगुरु साहब जी, सुबह का सिमरन हर एक इंसान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तब कबीर साहब ने कहा कि आप किसी इंसान से मिलने से पहले अपने प्यारे सदगुरु से मिलते हैं। दिन की शुरुआत करने से पहले आप सिमरन करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। जीवन की किसी भी परिस्थितियों का सामना करने से पहले आप अपने सदगुरु से मिलते हैं। आप कई लोगों से बात करने से पहले अपने सदगुरु से बात करते हैं। आप अन्य लोगों के साथ संगति करने से पहले सदगुरु के साथ संगति करते हैं। लोगों के सामने बैठने से पहले आप अपने सदगुरु के साथ बैठते हैं। दुनिया के आगे झोली फैलाने से पहले अपने मालिक के आगे झोली फैलाते हैं। दुनिया में लोगों के आगे घुटने टेकने से पहले आप अपने सदगुरु के सामने घुटने टेकते हैं। दूसरे लोगों का सम्मान करने से आप अपने सदगुरु का सम्मान करते हैं। लोगों की उपस्थिति में आने से पहले आप अपने सदगुरु के सामने हाजिर में आ जाते हैं। आप अपने शरीर को कुछ भोजन वगैरह खिलाने से पहले अपनी आत्मा को भोजन खिलाते हैं। अपनी आत्मा की भूख मिटाते हैं और उसे तृप्त करते हैं। आप बाकी सभी झूठे नामों को बुलाने से पहले सच्चे शब्द रूपी नाम को दोहराते हैं। उस 5 शब्द के नाम का सिमरन करते हैं। सुबह उठकर आप अपनी शक्ल आईने में देखने से पहले अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप को अपने अंतर में देखते हैं। आप अपने घर में साफ सफाई झाड़ू लगाने से पहले अपने मन मंदिर को साफ कर लेते हैं। तो बताओ फिर सदगुरु की रहमत क्यों नहीं बरसेगी? आप सुबह 3 बजे उठकर भजन सिमरन करते हैं, तभी तो उस मालिक की रहमत दिन रात आप सब पर बरसती रहती है। साथ संगत और इस तरह सदगुरु साहब ने लड़की की सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और उसके आत्मज्ञान को आत्मा से परिचय कराया। तभी से उस लड़के के अंदर 3 बजे उठकर भजन सिमरन करने के फायदे का ज्ञान हो गया और वह 3 बजे उठकर भजन सिमरन करने लगा। और इस तरह सदगुरु साहब ने लड़की की सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और उसके आत्मज्ञान को आत्मा से परिचय कराया। तभी से उस लड़के के अंदर 3 बजे उठकर भजन सिमरन करने के फायदे का
ज्ञान हो गया और वह 3 बजे उठकर भजन सिमरन करने लगा। अगर आप सभी सदगुरु के ज्ञान में विश्वास रखते हैं तो इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर मुझसे इस वीडियो में बोलने में कोई भी त्रुटि हो गई हो, उसके लिए मैं आप सभी से